तो भाई इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस का जो आप लोन कराए हैं अगर बाउंस हो गया है तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपका कितना पेनाल्टी बचा है, क्या बचा है। तो सबसे पहले आपको बजाज के ऐप को ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपका मतलब पासवर्ड बोलेगा मांगने के लिए। अगर पासवर्ड आपको मालूम है तो पासवर्ड डालिए, नहीं फिंगर लगाइए जो भी आपके मोबाइल में, नहीं तो जो एम पिन आपका बना होगा तो एम पिन डालिए। ठीक है, एम पिन डालने के बाद आपका खुल जाएगा। सबसे पहले खुलते ही बजाज के ऐप में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका दिखाई देगा। अब इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ सर्विस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर नीचे देखिए होम है, सर्विस है, मोर है, पे, ईएमआई है, मेनू है, चैट है। तो आपको सर्विस पर जाना है। सर्विस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा 1-2 सेकंड बाद प्लीज़ वेट का आएगा और उसके बाद आपको 2-4 सेकंड वहाँ पर टाइम देगा। इसके बाद बताएगा आपका कि कुछ लोन देखिए क्लोज आपका तभी लोन होगा जब आप पूरे जो भी ईएमआई जो भी बाउंसिंग होगा, देखिए जो ओवर ड्यू है अगर वो आपका 100% क्लोज होगा तभी आपका यहाँ क्लोज दिखाएगा। क्लोज अगर दिखा दिया तो मान लीजिए आपका एनओसी वही है। अगर क्लोज दिखा दिया तो आपका एनओसी है, अगर क्लोज नहीं हुआ तो मान लीजिए एनओसी नहीं है आपका। ठीक है, और आप जा करके यहाँ से एनओसी भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लोन एक्टिव में दिखा रहा है। क्यों एक्टिव में दिखा रहा है? क्योंकि इनका ओवर ड्यू में अमाउंट 1040 रुपये बचा है। तो चेक कैसे करेंगे? तो आपको लोन पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर लोन पेमेंट पर जाएंगे, यहाँ ओवर ड्यू पेमेंट ऑप्शन आएगा और यहाँ पर अदर पेमेंट। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा ओवर ड्यू दिखाता है वो कब दिखाता है? जब कोई किसी का किस्त टूट जाता है। तो जैसे आपका किस्त टूट गया तो ओवर ड्यू में आ जाएगा वो। मान लीजिए आप नहीं भरे किस्त, या फिर ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ किस्त भरा, जो उसका पेनाल्टी है उसको आप नहीं भरे हैं, तो भी आपका वो ओवर ड्यू में दिखाएगा। तो ओवर ड्यू पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ भी थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा। इसके बाद आपका यहाँ लोन नंबर के साथ ही सब कुछ दिखाएगा कि आपका कितना अमाउंट है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोल रहा है मेक पेमेंट। देखिए अगर आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं बजाज के ऐप से, क्योंकि यहाँ पर आप आकर के अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कितना ओवर ड्यू है। ये तब की स्थिति में जैसे मान लीजिए आपको लोन नंबर नहीं मालूम है तो, और आपको अपने ही सिम से, जिस सिम से आप फाइनेंस कराए हैं उसी सिम के नंबर से आपको लॉगिन करना है तभी ये सब दिखाएगा। किसी दूसरे सिम से लॉगिन करेंगे तब तो नहीं दिखाएगा। आपका यहाँ पर ये रहता है लोन अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इस लोन अकाउंट नंबर का भी आप यूज करके डायरेक्ट फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे फ़ोन पे से कैसे करना है पेमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप मेक पेमेंट पर जाएंगे तो मेक पेमेंट आप किए, तो जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपके कई ऑप्शन देंगे किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर जिसका बजाज का यूपीआई है तो सेटअप नाउ करके बजाज के यूपीआई से कर दीजिए, नहीं तो आप यूपीआई पर जाएंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब जो जितने भी पे हैं सब पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे नहीं, कोई दूसरा यूपीआई यूज करते हैं तो यहाँ पर जाकर यूपीआई आईडी डालिए, फिर उसको वेरीफाई करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे पर करना है तो आप फ़ोन पे पर क्लिक करेंगे और फ़ोन पे पर जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर पे नाउ करेंगे तो डायरेक्ट फ़ोन पे पर आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। आपको पेमेंट करना होगा बस वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ से पेमेंट नहीं करना, हमको लोन नंबर मालूम है। इसके बाद भी हम कैसे देख सकते हैं तो इसको देखेंगे। जैसे ये हमारा लोन नंबर है। ठीक है, इस लोन नंबर का हम यूज करके फ़ोन पे में जाएंगे और फ़ोन पे में लोन नंबर डालेंगे और देखेंगे कि वहाँ से कैसे हमारा पेमेंट होता है। तो ये हमारा जैसे देखिए फ़ोन पे खुल गया है। अब यहाँ से आपको लोन पेमेंट करना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जाएंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा लोन ईएमआई इंटरफेस आएगा। लोन ईएमआई पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी जिस नाम से है, जैसे इनका देखिए ये कमलेश कुमार के नाम से है। ठीक है, बाकी और बहुत सारे हैं तो इसमें देखेंगे जैसे मान लीजिए यही हमारा पेमेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यही हमारा लोन आईडी है या फिर दूसरा तो नहीं। तो आपको करना क्या, मान लीजिए मैं शुरू से अगर बताऊँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे लोन ईएमआई पर, लोन ईएमआई पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मैं बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसका भी रहेगा आपको, जैसे टीवीएस क्रेडिट कार्ड तो टीवीएस क्रेडिट करेंगे। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का है तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड को क्लिक करेंगे। इसके बाद लोन नंबर आपको डालना है। बोलेंगे लोन नंबर क्या है, तो लोन नंबर आपका एक यूनिक नंबर होता है जो कि जब आप फाइनेंस कराते हैं तो सबका अलग अलग नंबर आपके जो सिम होता है उस पर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप में भी आपके लोन नंबर आता है। ठीक है, तो उसका यूज करके यहाँ पर डालेंगे। और अगर मान लीजिए आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा कहाँ लोन नंबर है, तो जैसा मैं बताया कि भी आप अपने उस वाले पेज पर जाएंगे,
यानी बजाज फाइनेंस वाले पर जहाँ पर हमने दिखाया था, ये हमारा लोन नंबर है BN5RDD JB 410367। तो जो भी आपका लोन नंबर है तो ऐसे ही रहेगा, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है। जैसे हम देखते हैं क्या है हमारा, एक सेकंड स्लिप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है BN5RDD। मोबाइल काम नहीं कर रहा है भाई, थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, फिर एक साथ इसमें टाइपिंग करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लोन नंबर अपना डाल लिया, ठीक है। जो भी आपका लोन नंबर होगा आप अपना लोन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू ध्यान रखिएगा, ये पूरा कैपिटल में आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यू जब आप करते हैं तो कंटिन्यू पर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि आपका ओवर ड्यू अमाउंट है या कैसा है अमाउंट, तो यहाँ पर सब शो करेगा। जैसे हमारा टोटल ओवर ड्यू जितना हमारा पूरा टूटा हुआ है किस्त, वो पूरा यहाँ पर शो करेगा। हम मान लीजिए क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम एडवांस EMI करना चाहते हैं, या फिर कर सकते हैं कि आप ऐसा कि आपका मान लीजिए किस्त टूट गया, या फिर आप चाहते हैं कि आपके खाते से पैसा न कटे, आपके पास पहले पैसा है, तो आप एडवांस EMI पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, फोरक्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारा फोरक्लोजर है उसका मतलब पूरे किस्त कंप्लीट आपको करना है, तो फोरक्लोजर पर जाएंगे। ओवर ड्यू जो किस्त टूटा है, एडवांस EMI जो पहले पेमेंट करना है, तो ओवर ड्यू पर जाकर के आपको कंटिन्यू करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा जिस नाम से है, और अमाउंट दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो नाम है तो वो आपको देखना है कि आप ही के नाम का रहना चाहिए। जो अमाउंट है, अमाउंट आप देख लीजिए, जो भी है उसको आपको क्या करना है, पेड कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपका पेमेंट करने के लिए आ जाएगा, फिर आपको अपने अकाउंट से पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना लोन का पेमेंट कर सकते हैं, और अपना देख भी सकते हैं कि आपका ओवर ड्यू कितना बचा है, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।